हेलो एवरीवन। आज हम आपको इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 14 में हम आपको इंटीग्रेशन के पहले एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जितना भी इंटीग्रेशन के लिए एक्सरसाइज 7.1 को बनाने के लिए जितना भी फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा उन सारे फॉर्मूला को यहाँ पे हम पहले आपको बताएंगे, फिर एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे है समाकलन। समाकलन को कहते हैं हम लोग इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन। समाकलन मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन अवकलज के व्युत्क्रम परक्रम को समाकलन कहते हैं, मतलब इंटीग्रेशन कहते हैं। अवकलन का उल्टा, जो हम डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन का ये उल्टा होता है समाकलन, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है और उन्हीं को ही हम लोग समाकलन कहते हैं। और इसे जो है संकेत इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, जो बच्चा इंग्लिश वाले हैं, ठीक है ना, तो वो बुक से इंग्लिश में ये डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप वहां से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला है एक्सन का, एक्सन डीएक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो इसका फॉर्मूला है, पहले जैसा लिखा हुआ वैसा लिख लेंगे, एक्स टू द पावर एन। इस एन में +1 कर देंगे, +1 कर दिए। और अब जितना पावर हो गया है, अब उस पावर को नीचे में लिखेंगे n+1। अब +c लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, दूसरा हमारा फॉर्मूला है d/dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x dx। एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x +c। एक्सपोनेंशियल x का डिफरेंशिएशन भी एक्सपोनेंशियल x होता है और इंटीग्रेशन भी सेम होता है। थर्ड साइन x। साइन x का यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा -cos x +c, जबकि डिफरेंशिएशन में साइन x का सिर्फ cos x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में साइन x का -cos x होता है। अब प्लस ये कांस्टेंट टर्म, जितना भी इनडिफिनिट इंटीग्रल दो प्रकार का, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट में जो है ये +c सब में आएगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म सब में आएगा, एक्स्ट्रा में ऐड होके। जब हम डिफिनिट पढ़ेंगे उस समय जो है ये +c हट जाएगा, वहां पे नहीं रहेगा। ठीक है, cos x dx, cos x का हो जाएगा sin x +c। cos x का डिफरेंशिएशन में -sin x होता है, जबकि इंटीग्रेशन में सिर्फ sin x होता है। sec² x, जितना भी फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, वो सारा डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो जैसे tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, यहाँ पे उल्टा sec² x का tan x होगा, tan x हो जाएगा इंटीग्रेशन। sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू sec x +c। सातवां नंबर इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x इक्वल cosec² x dx इक्वल टू -cot x +c। आठवां इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx इज इक्वल टू -cosec x +c। 9 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ
ए ग्रुप में इतना ही फॉर्मूला है, ए ग्रुप आप इन्हें उतारे। ग्रुप बी, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप डिफ्रेंशिएशन को याद करेंगे, डिफ्रेंशिएशन को अगर आप याद करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन में भी वही लिखा है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो और यहाँ पे dx हो जाएगा। dx भी सब इंटीग्रेशन में सभी जगह पे dx लगेगा, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम फॉर्मूला जो है वो कॉस इनवर्स एक्स का होता है, तो माइनस कॉस से कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर डिफ्रेंशिएशन हम लोग लिखते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी वजह से यहाँ पे माइनस लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर साइन इनवर्स में लिखना है तो प्लस लगेगा और कॉस इनवर्स में लिखना है तो माइनस कॉस इनवर्स लगेगा, सेम फॉर्मूला का। तीसरा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये tan इनवर्स एक्स का है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। वन बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। पांचवा, 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये होता है सेक इनवर्स एक्स का। 6 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वस टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये आप उतार लें। सी ग्रुप, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx इज इक्वस टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x dx is equals to a to the power x divided by log a plus c। इंटीग्रेशन ऑफ dx, अगर सिर्फ dx का इंटीग्रेशन हो रहा है तो उस समय x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x, सिर्फ dx अगर है तो उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ठीक है, आप इन्हें उतार लें। एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1
के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 नंबर तक जो है डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करेंगे डिफरेंशिएशन ही डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन को लाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन को बनाएंगे। तो 1 से 5 नंबर तक ही आपको ऐसा प्रॉब्लम दिखेगा जहाँ पे आप डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे। बाकी जितना भी इंटीग्रेशन में क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। तो 1 से लेके 5 नंबर तक आप अच्छे से देखें और ये सब इंटीग्रेशन इन सब में करना नहीं होगा, आपको डिफरेंशिएशन ही करना होगा। अब बाकी फिर हम लोग 6 नंबर से इंटीग्रेशन को करेंगे। तो यहाँ पे sin 2x दिया हुआ है। sin 2x को जो है हमें इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है, लेकिन डिफरेंशिएशन के सहायता से। तो डिफरेंशिएशन के सहायता से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो हमें ये सोचना है कि sin 2x जो है वो किनका डिफरेंशिएशन हो सकता है। sin 2x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि sin 2x जो है वो cos 2x का ही डिफरेंशिएशन हो सकता है। cos 2x का डिफरेंशिएशन sin 2x हो सकता है। तो cos 2x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं sin माइनस sin 2x। cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin 2x और फिर 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2। ठीक है, cos का माइनस sin 2x और 2x का 2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इस 2 को और ये माइनस को, क्योंकि हमें सिर्फ sin 2x चाहिए, हमें ये सिर्फ ये चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए माइनस को और 2 को दोनों को इस साइड लाएंगे। इस साइड जब लाएंगे तो ये सब नीचे आ जाएगा, माइनस नीचे आएगा तो वो ऊपर कर सकते हैं, लेकिन ये 2 जो है ना नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग d/dx ऑफ, ये 2 नीचे आया, माइनस तो यहाँ पे आ गया, कुछ नहीं है तो 1 हम समझ सकते हैं, 1/2 cos 2x। ठीक है, कुछ इस प्रकार से वो 2 इधर नीचे आ गया, ये माइनस 1 के साथ दे दिए। 1 तो हम लिख सकते हैं मल्टीपल में, जितना 1 चाहे उतना लिख सकते हैं। तो माइनस 1/2 cos 2x इज इक्वल टू, उस साइड क्या बचा, क्योंकि माइनस और 2 दोनों इस साइड आ गया है, अब इस साइड सिर्फ बचा है sin 2x बचा है। ठीक है, अब चूंकि sin 2x का ही जो है ना इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा था, इसीलिए sin 2x एक तरफ फ्री कर लिए। अब ये d/dx जब उस साइड जाएगा तो वहां पे इंटीग्रेशन का बोर्ड लगा देगा, बचेगा ये d/dx को उस साइड ले जाएंगे, बचेगा यहाँ पे क्या, माइनस 1/2 cos 2x बचेगा। जब ये d/dx उस साइड जाएगा तो इंटीग्रेशन का बोर्ड लग जाएगा, और sin 2x जो है वो तो लिख ही लेंगे, sin 2x लिख लिए और dx भी साथ में लिखेंगे। ठीक है, तो d/dx उधर जाके इंटीग्रेशन का बोर्ड लगाया जो है वो लिखे और बगल में dx। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, इसी को पलट के लिख ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 cos 2x। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन को लाए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 से 5 नंबर तक इसी तरह करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 है cos 3x। cos 3x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो cos 3x जो है वो sin 3x का डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो sin 3x का होता है cos 3x और फिर 3x का हो जाएगा 3 और x का 1, तो 3 लिख सकते हैं। d/dx ऑफ, ये
सिर्फ हमें ये निकालना है cos 3x, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 3 को इस साइड भेजेंगे तो 1/3 लिख सकते हैं। sin 3x इज इक्वल टू, उस साइड क्या बचा, cos 3x, इस d बाई डी एक्स को उस साइड ले जाएंगे, क्या बचेगा, 1/3 sin 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। ठीक है, पलट के एक बार लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इज इक्वल टू 1/3 sin 3x। ठीक है, ये आप उतार लें। क्वेश्चन नंबर 3, e टू द पावर 2x है, एक्सपोनेंशियल पे पावर 2x है, तो हम यहाँ पे चूंकि d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल 2x का इंटीग्रेशन ही एक्सपोनेंशियल 2x आ सकता है, एक्सपोनेंशियल 2x लिख लिए। अब एक्सपोनेंशियल का काम खत्म, अब 2x दिख रहा है तो 2 और x का 1, तो लिख लेंगे मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, हमें सिर्फ ये चाहिए तो 2 को इधर ले आएंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 1/2 एक्सपोनेंशियल 2x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 2x। ठीक है, d बाई डी एक्स को उस साइड ले जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 2x, उस साइड जाएगा तो इंटीग्रेशन का बोर्ड लग जाएगा, एक्सपोनेंशियल 2x dx। ठीक है, आप ये भी उतार लें एक बार, ये कर सकते हैं हम लोग, e2x dx इज इक्वल टू 1/2 एक्सपोनेंशियल 2x। ठीक है, उतार लें। क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें सोचना है कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आ सकता है। तो चूंकि d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी का होल क्यूब करने से ही ये आ सकता है, बाकी किसी में नहीं आएगा। ax प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो ये आ सकता है। पहले ये xn के फॉर्म में है, डिफरेंशिएशन में xn का फॉर्मूला हम लोग कैसे लगाते हैं, पहले पावर लिखते हैं और एज इट इज लिख लिए, पहले पावर लिखे और एज इट इज लिख के उसमें -1 कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा। अच्छा, ये तो निकला, ये xn का फॉर्मूला निकला तो ये आ गया। ठीक है, पहले पावर लिखे फिर सेम टू सेम लिखे, एक घटा दिए। दूसरा क्या लिखना है हमें, दूसरा लिखना है हमें इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि पावर का काम खत्म। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a और x का 1 और b का 0, a लिख लिए, x का 1 और प्लस b का 0। ठीक है, a x का 1 और b का 0। ठीक है, b कांस्टेंट था 0, a भी कांस्टेंट है लेकिन ये वेरिएबल के साथ है इसलिए ये 0 नहीं होगा और x का 1 हो गया। ठीक है, अब हम बराबर के उस साइड देखेंगे तो क्या क्या चीज एक्स्ट्रा में है। ये चीज तो पूरा यही है ना, पूरा यही है, तो 3 में 1 घट जाएगा, 2 बचेगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये 3 है, इसके अलावा a है, तो इस 3a यहाँ से a निकलेगा, 3 और a एक्स्ट्रा में है, बाकी ये तो है ही यहाँ पे। तो 3a को बराबर के इस साइड ले आएंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब, बराबर के उस साइड क्या बचा है, ax प्लस b का होल स्क्वायर बचा है। अब हम लोग d बाई डी एक्स को उधर कर देंगे, 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब, और ये इंटीग्रेशन इधर लग जाएगा, ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ax प्लस b का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3a इंटू ax प्लस b का होल क्यूब। ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5, sin 2x माइनस 4 एक्सपोनेंशियल 3x
अब बारी बारी से दोनों को निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले sin 2x किसके बदले आएगा, d/dx ऑफ cos 2x के बदले। cos का होता है माइनस sin 2x और 2x का 2, d/dx ऑफ इस 2 और माइनस को इधर कर लेंगे तो -1/2 cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। अब हमें क्या करना है, इस d/dx को उस साइड भेज देंगे तो मेरे पास बचेगा वह -1/2 cos 2x और इधर हो जाएगा sin 2x dx। ठीक है, इसी को ऐसे ही पलट के लिख सकते हैं, sin 2x dx इज इक्वल टू -1/2 cos 2x। ठीक है, दूसरा पार्ट है एक्सपोनेंशियल 3x वाला। चूंकि एक्सपोनेंशियल 3x दूसरा पार्ट है, चूंकि d/dx ऑफ 4 एक्सपोनेंशियल 3x, 4 एक्सपोनेंशियल 3x करेंगे तो 4 एक्सपोनेंशियल 3x मिल जाएगा हमें। पहले 4 तो कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन यही होगा, एक्सपोनेंशियल 3x, एक्सपोनेंशियल 3x का एक्सपोनेंशियल 3x और 3x का करेंगे तो 3 और x का 1, तो 3x का 1 लिखना जरूरी नहीं है। हमें इसमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसमें ये सिर्फ, ठीक है ना, 4 एक्सपोनेंशियल 3x चाहिए तो बाकी को इधर भेज देते हैं। तो d/dx ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 1/3 एक्सपोनेंशियल 3x और ये 4 भी है, यहाँ पे 4/3, उधर से 3 आया, यहाँ पे 4 भी है, 4/3 एक्सपोनेंशियल 3x इज इक्वल टू, इस साइड बचा है 4 एक्सपोनेंशियल 3x। अब हमें इसको जो है ना उस साइड ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन का बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो इधर ले आए तो यहाँ पे बचेगा क्या, 4/3 एक्सपोनेंशियल 3x इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का बोर्ड लग जाएगा 4 एक्सपोनेंशियल 3x, ठीक है, dx। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम लोग इसी को पलट के लिख सकते हैं, 4 एक्सपोनेंशियल 3x dx इज इक्वल टू 4/3 एक्सपोनेंशियल 3x। ठीक है, ये दोनों अलग अलग करके निकाल चुके हैं, sin 2x का इंटीग्रेशन और इनका भी इंटीग्रेशन यहाँ पे, ठीक है, इनका भी इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं। अब दोनों को एक साथ यहाँ पे लिख लेंगे, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 एक्सपोनेंशियल 3x dx इज इक्वल टू, दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे, माइनस है बीच में, अलग अलग करके लिख लेंगे sin 2x dx माइनस 4 एक्सपोनेंशियल 3x dx। तो ये sin 2x dx का वैल्यू, sin 2x dx का वैल्यू क्या है, -1/2 cos 2x, ये माइनस लिख लिए। अब है इसका वैल्यू, इनका वैल्यू यहाँ पे है 4/3 एक्सपोनेंशियल 3x। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आंसर यही होगा, या हो सकता है कि इसमें माइनस निकाल लिया हो बाहर। 7.1 सेम आंसर, ठीक है, उतार लें। लाइट चला गया है, ठीक है, कुछ देर में ये लाइट ऑफ हो जाएगा, बोर्ड दिखेगा नहीं, इसीलिए अब आगे की जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है।
कल के लिए जो है होमवर्क आप लिख सकते हैं। ये अभी तक में जितना फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला सारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्लस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और प्लस डिफरेंशिएशन का और प्लस इंटीग्रेशन का। अभी तक में जो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लिखा है ये सब सारा फॉर्मूला तैयार करके आएंगे। अगले लेक्चर में सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। आप उस फॉर्मूला का जो है आंसर लिख के 10 तो फॉर्मूला लिखेंगे। उस 10 तो का जो है फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप लिख लेंगे और इसके बाद जो है ना कमेंट कर देंगे कि 10 तो में कितना बना। ठीक है।